मल्टी थ्रेडिंग अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो हमारे पास एक इंटरफेस है रनेबल। रनेबल इंटरफेस का हम मल्टी थ्रेडिंग रनेबल इंटरफेस का यूज करके हम मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और जो रनेबल इंटरफेस है उसके अंदर रन नाम की मेथड है, रन नाम की मेथड है। तो जो भी क्लास इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी, सपोज मैं लिख दूं अगर क्लास न्यू थ्रेड इंप्लीमेंट्स रनेबल, अगर इस तरह से लिखती हैं तो जो भी क्लास रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी उस मेथड के लिए ये जरूरी हो जाएगा कि रन नाम की मेथड को ओवरराइट करना। क्या करना? ओवरराइट करना। तो ऑब्वियस है अगर हम रनेबल को इंप्लीमेंट्स करेंगे तो ऑब्वियस है ओवरराइट करना क्या हो जाएगा? कंपलसरी हो जाएगा। एक बात याद रखना, बिना रनेबल इंटरफेस के आप मल्टी थ्रेडिंग क्या नहीं कर सकते? इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो आपको रनेबल इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था जो थ्रेड नाम की क्लास है उसके पास कंस्ट्रक्टर है। उसके पास कंस्ट्रक्टर है। पहला एक कंस्ट्रक्टर बात करूं जिसमें 2 आर्गुमेंट है। सेकंड कंस्ट्रक्टर बात करूं जिसमें एक ही आर्गुमेंट है। और जो थर्ड कंस्ट्रक्टर है जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो बता दूं थ्रेड क्लास के पास ये कंस्ट्रक्टर है। इसमें इस कंस्ट्रक्टर के फर्स्ट आर्गुमेंट में एक ऐसे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस चाहिए, एक ऐसे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस चाहिए जिसका एक टाइप क्या चाहिए? रनेबल। और सेकंड आर्गुमेंट में चाहिए थ्रेड का नाम, सेकंड आर्गुमेंट में चाहिए थ्रेड का नाम। फर्स्ट आर्गुमेंट में क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रेफरेंस चाहिए। क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट रेफरेंस चाहिए। ऑब्जेक्ट रेफरेंस कौन से? ऐसे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जिसका एक टाइप क्या चाहिए? रनेबल चाहिए। जस्ट अ मिनट। तो सर एक ऐसे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस चाहिए जो इसका एक टाइप रनेबल चाहिए फर्स्ट आर्गुमेंट में। और सेकंड आर्गुमेंट में चाहिए क्या चाहिए? थ्रेड का नेम, थ्रेड का थ्रेड नेम इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहिए थ्रेड का नाम। बाकी हम कंस्ट्रक्टर देखेंगे, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर देखिए सर, ये चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं लेकिन मैं आज फिर से बता रहा हूं आपको। बिना इसके हम मल्टी थ्रेडिंग को क्या नहीं कर सकते? इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर मैं जाता हूं, इसका मतलब अगर मैं जाता हूं और मैंने मैंने अगर यहाँ पे लिखा थ्रेड न्यू थ्रेड n1 इज इक्वल टू न्यू न्यू थ्रेड, अगर मैं लिखता हूं तो बताइए मुझे न्यू थ्रेड n1 के टोटल टाइप कितने हो जाएंगे? n1 जो है इसके टोटल टाइप कितने हो जाएंगे? 3। 3। कौन कौन से? क्लास का नाम, एक रनेबल, हम्म। और वो उसका, एक खुद न्यू थ्रेड हो गया। हाँ, एक उसका ही नाम न्यू थ्रेड करके। एक, हाँ तो न्यू थ्रेड तो बताया, एक आपने बताया रनेबल, और तीसरा? तीसरा टाइप होता है ऑब्जेक्ट। हर क्लास का एक सुपर टाइप क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। इस तरह से उसके टोटल टाइप कितने हो जाएंगे? 3। एक खुद न्यू थ्रेड हो जाएगा, एक रनेबल हो जाएगा, और एक सुपर क्लास ऑब्जेक्ट का नाम हो जाएगा। इस तरह से ये चीजें हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं। तो अब हम मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं और हम प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक चीज और बता दूं मैं। वो मेथड है स्टार्ट नाम की मेथड। दिस मेथड अवेलेबल इन थ्रेड क्लास की, किसके पास है? थ्रेड क्लास। ऑब्वियस है। एंड दिस मेथड इज नॉन स्टैटिक मेथड। ये मेथड जो है नॉन स्टैटिक, नॉन स्टैटिक मतलब क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट लगेगा। बिना ऑब्जेक्ट के तो ये मेथड कॉल होगी नहीं, बिना उसके, बिना थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट के तो कॉल होगी नहीं। तो जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे, व्हेन वी कॉल दिस मेथड, व्हेन वी कॉल दिस मेथड, जब हम ये मेथड को कॉल करेंगे, व्हेन वी कॉल दिस मेथड,
क्या करेगी ये, दिस मेथड डंप, दिस मेथड डंप, ये क्या करती है, डंप करती है, दिस मेथड डंप रन मेथड, रन मेथड को क्या करती है, डंप करती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डंप, मीनिंग ऑफ डंप होती है, मीनिंग ऑफ डंप का मतलब ये होती है, प्लीज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, प्लीज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, आप रेडी रहिए, आप रेडी रहिए, आपका कभी भी एग्जीक्यूशन हो सकता है, आप रेडी रहिए, आपका कभी भी क्या हो सकता है, एग्जीक्यूशन हो सकता है, इसके लिए आप क्या रहिए, रेडी रहिए। मतलब रन नाम की मेथड को स्टार्ट नाम की मेथड मेमोरी में क्या करती है, डंप करती है, रन नाम की मेथड को स्टार्ट नाम की मेथड जब कॉल होती है तो रन नाम की मेथड को मेमोरी में डंप करती है। मतलब भैया रेडी हो जाओ, आपका एग्जीक्यूशन होने वाला है, आपका एग्जीक्यूशन होने वाला है। लेकिन स्टार्ट जो है नॉन स्टैटिक है, तो हमें थ्रेड क्लास का क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, हमें थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट लगेगा। चलिए सर, हम उसका पहला एग्जाम्पल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम जाते हैं, मैं बोल देता हूं क्लास न्यू थ्रेड और यहां लिख देता हूं इम्प्लीमेंट्स रनेबल। ऑब्वियस है, जैसे ही हम लिखेंगे हम यहां जाते हैं, पब्लिक वॉइड रन नाम की मेथड को हम ओवरराइड कर लेंगे, ओवरराइड करने के बाद इसके अंदर हम कुछ तो भी लॉजिक लिखने वाले हैं, इसके अंदर हम कुछ तो भी लॉजिक लिखने वाले हैं, मैं अभी नहीं लिखता हूं, मैं फिलहाल इसको इस तरह से छोड़ देता हूं, इसका ब्रैकेट भी मैं क्लोज नहीं करता हूं, हाँ क्लास का ब्रैकेट क्लोज कर लेता हूं, क्लास का ब्रैकेट मैंने क्लास का ब्रैकेट क्लोज कर लिया। सपोज करो न्यू थ्रेड ने इंप्लीमेंट्स किया रनेबल, तो रन नाम की मेथड को मैंने क्या कर लिया, ओवरराइड कर लिया। हमारा क्वेश्चन क्या है, हम वो क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम विच execute the process of child thread with मेन थ्रेड, चाइल्ड थ्रेड के साथ आपको मेन थ्रेड को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना, मतलब मेन थ्रेड भी चलेगी और कौन सी थ्रेड चलेगी, चाइल्ड थ्रेड भी करेगी। प्लीज मेरी प्रीवियस रिकॉर्डिंग मल्टी थ्रेडिंग कल की नहीं, उसके पहले जो लेक्चर्स लिए थे उसकी रिकॉर्डिंग एक जरूर देखना, उसमें मेन थ्रेड के बारे में भी हमने बात की थी। तो एक थ्रेड चलेगी मेन, उसके साथ ये थ्रेड भी चलेगी। तो चलिए अब हम जाते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्लास माय थ्रेड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, उसके बाद न्यू थ्रेड n1 इज इक्वल्स टू न्यू न्यू थ्रेड। ऑब्जेक्ट बना रहा हूं किसका, न्यू थ्रेड का। हम क्या करने जा रहे हैं, मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंट करने हम जा रहे हैं। मतलब एक एक हमारी मेन थ्रेड भी चलेगी, उसके साथ में हमारी क्या चलेगी, ये चाइल्ड थ्रेड्स भी चलने वाले हैं, इसको हम चाइल्ड थ्रेड बोलेंगे। एक दूसरी चाइल्ड थ्रेड बना लिया मैंने, इसको मैं n2 नाम दे देता हूं, और मैं तीसरी थ्रेड बना लेता हूं, इसको n3 नाम देता हूं। ओके, इस तरह से हमारी 3 थ्रेड बन गई। अब मैं जाता हूं और मैं क्या करता हूं, मैं बोल देता हूं फॉर, ध्यान देना, फॉर int I is equals to 0, I less than is equals to 5, I प्लस प्लस, और यहां जाता हूं और यहां लिख देता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन
मेन थ्रेड आई लिख देता हूं। अब जैसे ही ऑब्वियस है, आप तो जानते हैं प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होता है, हमें मेन मेथड एग्जीक्यूट करनी है। जैसे ही आएगा लूप स्टार्ट होगा, मेन इज इक्वल टू 1 प्रिंट करेगा, मेन इज इक्वल टू 1 प्रिंट करेगा। उसके बाद मैं जाता हूं और मैं लिख देता हूं, ट्राई ब्लॉक के अंदर ही आपको ये लिखना पड़ेगा, बिगर उसके ये काम नहीं करेगा। ट्राई ब्लॉक के अंदर जाता हूँ और यहां लिख देता हूं थ्रेड डॉट स्लीप। ये थ्रेड डॉट स्लीप अगर मैंने यहाँ लिख दिया 1000, 1000 का मतलब होता है 1 सेकेंड, 1000 का मतलब होता है 1000 मिली सेकेंड है, इसका मतलब होता है 1000 सेकेंड। तो जैसे ही मैं थ्रेड डॉट स्लीप बोलूंगा ना, थ्रेड डॉट स्लीप, ये जो मेन थ्रेड चल रही है, ये जो करंट थ्रेड चल रही है ना मेन थ्रेड, इसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस 1 सेकंड के लिए रुक जाएगा। इसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस 1 सेकंड के लिए रुक जाएगा और 1 सेकंड के बीच में देखेगा कुछ और एग्जीक्यूट करना है क्या, कुछ और एग्जीक्यूट करना है क्या। तो चलिए हम उसकी भी बात कर लेते हैं। लेकिन थ्रेड डॉट स्लीप का मतलब होता है थ्रेड डॉट स्लीप का यही मतलब होता है कि 1 सेकंड के लिए जो भी आपने दिया है मिली सेकंड, उतने सेकंड के लिए आपकी जो करंट थ्रेड है उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा, उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। मैं जाता हूं, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूं और इसको भी मैं क्लोज कर देता हूं। अब देखिए क्या होगा जब n1 n2 n3 इस तरह से हम ये चीजें लिखेंगे, n1 n2 n3 लिखते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, कितनी थ्रेड की बात हो रही है, टोटल 3 थ्रेड, n1 है, n2 है और क्या है, n3 है। तो ऐसे केस में ये 3 थ्रेड है। देखो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले पहली थ्रेड चलेगी, राइट हैंड साइड चलेगा। मैं इसको ना बैकअप ले लेता हूँ, कॉपी कर ले के रख लेता हूँ। होगा क्या सर, सबसे पहले क्या चलेगी, ये क्या हो गया, ठीक है, सबसे पहले राइट हैंड साइड चलेगा। जब राइट हैंड साइड चलेगा तो न्यू थ्रेड का ऑब्जेक्ट बन रहा है, किसका, न्यू थ्रेड का। तो ये कहाँ आने वाला है, ये न्यू थ्रेड में आने वाला है। कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल है, देखो कोई आर्गुमेंट नहीं, मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल है। कौन सा कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट है। तो मैं जाऊंगा इसके अंदर में, मैं इसके अंदर जाऊंगा और एक कंस्ट्रक्टर बना दूंगा डिफॉल्ट, न्यू न्यू थ्रेड बना देता हूं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने बना दिया और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के फिर मैं क्या करूंगा, यहां जाता हूं। अब देखिए मैं यहाँ पे जाने के न्यू थ्रेड के ठीक ऊपर मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ थ्रेड थ्रेड टी। मैं थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट जो है ना मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद डिफॉल्ट पैरामीटर में न्यू थ्रेड लिखता हूँ और न्यू थ्रेड लिखने के बाद अंदर आता हूँ, टी इज इक्वल टू न्यू थ्रेड। और इसमें 2 आर्गुमेंट है। पहले आर्गुमेंट में थ्रेड का नाम चाहिए, मतलब कहने का एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जिसका एक टाइप रनेबल होना चाहिए, और सेकंड आर्गुमेंट में चाहिए थ्रेड का नाम। तो मैं लिख देता हूँ थ्रेड का नाम इन द फॉर्म ऑफ राजू, इन द फॉर्म ऑफ मैं लिख देता हूँ राजू। उसके बाद यहाँ लिख देता हूँ टी डॉट स्टार्ट। मैं क्या लिख देता हूँ, टी डॉट स्टार्ट। देखो जब राइट हैंड साइड चलेगा तो क्या क्या होगा, ये चीजें थोड़ा सा समझिए ध्यान से। देखो सबसे पहले राइट हैंड साइड चलेगा, न्यू ऑपरेटर से रैम में क्या होगा, मेमोरी का पहले वाला, देखिए फर्स्ट वाले का एग्जीक्यूशन बता रहा हूं मैं, फर्स्ट वाला मतलब इसके तरफ ध्यान दीजिए, ये राइट हैंड साइड चल रहा है, ये चल रहा है। जैसे ही राइट हैंड साइड चलेगा क्या होगा, न्यू ऑपरेटर से रैम में क्या होगा, मेमोरी का अलोकेशन होगा, जाएगा जाएगा और क्या करेगा, जाते बराबर क्लास के अंदर जाएगा, उसके अंदर फिर उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कॉल होगा। लेकिन उसके अंदर भी अगर आप देखोगे, उसके अंदर भी एक और थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, एक और थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनेगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनेगा, और किसका बनेगा, थ्रेड क्लास का। फर्स्ट आर्गुमेंट में ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जिसका एक टाइप रनेबल है। मुझे बताओ इस पूरे प्रोग्राम में ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसका एक टाइप रनेबल है, कौन सी क्लास है जिसका एक टाइप रनेबल है, या कौन सा, किसका एक टाइप रनेबल है, बताओ। न्यू थ्रेड ना सर, क्लास न्यू थ्रेड।
करेक्ट, न्यू थ्रेड का एक टाइप क्या है, रनेबल है। तो देखो सर, मैं यहां जाके मैं लिख देता हूं दिस। सर दिस का मतलब ये होता है, मैंने पहले ही बताया, दिस हमेशा करंट करंट क्लास का रेफरेंस लाता है। दिस बोलेंगे ना, देखो ऑब्जेक्ट तो हम दे नहीं सकते, न्यू एन1 नहीं दे सकते, क्योंकि एन1 का तो ऑब्जेक्ट अभी आया है, अभी बना नहीं है, और एन1 ये क्लास के अंदर है और वो उधर है। तो मुझे करंट क्लास का रेफरेंस चाहिए, तो मैंने लिख दिया दिस। दिस हमेशा करंट क्लास की बात करेगा, तो किसके अंदर है, न्यू थ्रेड, तो किसकी बात करेगा, न्यू थ्रेड। तो किसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर, मतलब ये चल जाएगा, दिस चले, क्योंकि दिस का करंट क्लास का रेफरेंस लाता है, तो करंट ऑब्जेक्ट जो होगा वो कौन सा होगा, न्यू थ्रेड। तो सर देखो, जैसे ही राइट हैंड चाइल्ड चला, न्यू थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना, उसके अंदर एक और थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना, और दिस आया, और उस थ्रेड के अंदर जाके, उस थ्रेड के अंदर जाके लिख दिया गया, उस थ्रेड के अंदर जाके लिख दिया गया। ओके, उस थ्रेड के अंदर गया, उस थ्रेड में जाके थ्रेड का नाम लिख दिया, क्या नाम लिख दिया, राजू लिख दिया, राजू लिख दिया, राजू लिख दिया। उसके बाद उसने रेफरेंस उठा के टी को दे दिया, रेफरेंस उठा के किसको दे दिया, टी को। तो ये जो मेमोरी बनी, ये मेमोरी किस नाम से जानी गई, तो ये मेमोरी जानी गई टी के नाम से, ये मेमोरी जानी गई टी के नाम से। उसके बाद टी डॉट स्टार्ट, जैसे टी डॉट स्टार्ट बोलते हैं, तो ये जो रन नाम की मेथड है, ये वाली थ्रेड के लिए, ये थ्रेड के लिए जो अभी चल रहा है, उसके लिए रन नाम की मेथड को मेमोरी में डंप करती है। मेमोरी में क्या करती है, डंप। रेड मतलब तैयार रहो, आपका एग्जीक्यूशन कभी भी हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, लेकिन तैयार रहो, आपका एग्जीक्यूशन कभी भी हो सकता है। तो चलिए इसके अंदर भी हम जाते हैं और अब लॉजिक लिख देते हैं। हम बोलते हैं फॉर इंट आई इज इक्व टू 1, आई लेस देन इज इक्व टू 5 और आई प्लस प्लस। मैं जाता हूं और यहां पे मैं सेम लिख देता हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहां लिख देता हूं, थ्रेड का क्या नाम दिए थे हमने, थ्रेड का नाम दिए थे राजू, तो यहाँ लिख देता हूँ राजू। और उसके बाद प्लस प्लस और आई लिख देता हूँ, आई। तो जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे वो क्या करेगा, लिख देगा। हाँ, लेकिन मुझे बताइए, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ राजू, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थ्रेड क्लास के पास एक और मेथड है, गेट नेम। क्या नाम है, गेट नेम। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, गेट नेम नाम की मेथड है, जो किसके अंदर है, जो थ्रेड क्लास के अंदर है, वो भी नॉन स्टैटिक। गेट नेम क्या करती है, वो थ्रेड का नाम उठा के लाती है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टी डॉट गेट नेम, टी डॉट गेट नेम नाम की मेथड मैंने यहाँ पे लिख दिया, टी डॉट गेट नेम लिख दिया मैंने इस तरह से। हम्म, इस तरह से हमने लिख दिया, और उसके बाद इसको मैं कर देता हूं क्लोज। अब देखिए कैसा है, इसको तो क्लोज कर दिया, और रन नाम की मेथड को भी मैं क्या कर देता हूं, क्लोज कर देता हूं। अब देखिए होगा क्या सर, इस चीज को समझिए ध्यान से, थोड़ा सा हम ना इसको इधर लेके आ जाते हैं। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं। अब देखिए सर क्या होगा, अब होगा ऐसा, एक सेकंड। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए अब क्या हुआ, इस तरह से रन नाम की मेथड मेमोरी में क्या हो गई, थोड़ा सा सिस्टमेटिक करते हैं हम इसको प्रॉपर, ठीक है। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चला, उसके बाद क्या चली, रन नाम की मेथड चल रही है, जो आपने देखे रन नाम की मेथड को मेमोरी में डंप कर रहा हूं।
समझाने के लिए मुझे प्रॉपर दिखाना पड़ेगा सर। ओके फाइन। अब आप देखिए क्या होगा। सबसे पहले पहला ऑब्जेक्ट बन रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जा रहा है करंट एक ऐसे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस चाहिए जिसका एक टाइप रनेबल है। दिस मतलब न्यू थ्रेड को लेके आ रहा है, न्यू थ्रेड का एक टाइप रनेबल है, और सेकंड आर्गुमेंट में थ्रेड का नाम मैंने दे दिया टी डॉट स्टार्ट। थ्री डॉट स्टार्ट ने क्या किया, ये जो रन नाम की मेथड है इस थ्रेड के लिए मेमोरी में क्या किया, उसको डंप किया। मेमोरी में क्या किया, उसको डंप किया। किसको डंप किया, रन नाम की मेथड को डंप किया। रन नाम की मेथड को उसने क्या किया, डंप किया, और डंप हो गई। और उसके बाद मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, टी डॉट गेट नेम। टी डॉट क्या लिख दिया मैंने, गेट नेम यहाँ पे लिख दिया। अब मैं जाता हूं, उसके बाद इसके आगे मैं फिर से लिखता हूं, मैं जाता हूं यहाँ पर भी ट्राई ट्राई लिखता हूं, और थ्रेड डॉट स्लीप बोलता हूं, और 1000 बोल देता हूं। और उसके बाद आपको तो पता है 1 सेकंड के लिए इसका भी कंट्रोल रुक जाएगा। 1 सेकंड के लिए क्या होगा, इसका भी कंट्रोल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। किसका, जो ये थ्रेड चल रही है। एक्सेप्शन ई दे देता हूं मैं, शॉर्ट में लिख देता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एसओपी लिख देता हूं, और उसके बाद लिख देता हूं ई। इसको कर देता हूं क्लोज, इसको भी कर देता हूं क्लोज, और उसके बाद एक और ब्रैकेट दे देता हूं फॉर के लिए, वो भी ब्रैकेट कर देता हूं क्लोज। अब आप देखिए सर क्या होगा। सबसे पहले राइट हैंड चाइल्ड चला, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चला, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, रनेबल जा रहा है, थ्रेड में जाके नाम लिखा जा रहा है। टी डॉट स्टार्ट क्या कर रही है, रन नाम की मेथड को इस थ्रेड के लिए मेमोरी में डंप कर रही है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खत्म हुआ, उसके बाद उसका रेफरेंस किस में आ गया, N1 में। किस में आ गया, N1 में आ गया। तो ये जो मेमोरी है, ये किसके नाम से जानी गई, तो ये मेमोरी जानी गई N1 के नाम से। किसके नाम से जानी गई, तो N1 के नाम से। अब क्या होगा सर, अब फिर से वही कहानी होगी। फिर अब क्या होगा, अब सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर आएगा, फिर इसके अंदर एक और थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। ये दूसरा, हाँ, ये दूसरा ऑब्जेक्ट फिर से यहाँ बनेगा इसके अंदर। बनने के बाद क्या होगा, जब ये बनेगा तो इसके इसके मेमोरी में भी जाके थ्रेड क्लास का नाम लिख दिया जाएगा। थ्रेड क्लास का नाम यहाँ भी लिख दिया जाएगा, यहाँ फिर से लिख दिया जाएगा राजू। लेकिन ये दूसरी थ्रेड है, वो दूसरी थ्रेड है। उसके बाद उसका रेफरेंस किस में आ जाएगा, टी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, टी में। तो ये मेमोरी जानी गई, ये किसके नाम से जानी गई, ये टी के नाम से जानी गई। तो याद रखिए, ये भी टी बना, ये भी टी बना, लेकिन ये इसके घर का टी, ये इसके घर का टी, दोनों अलग अलग। उसके बाद स्टार्ट नाम की मेथड ने क्या किया, रन नाम की मेथड को मेमोरी में डंप किया। रन नाम की मेथड फिर से मेमोरी में डंप हुई, लेकिन इस थ्रेड के लिए हुई। उसके बाद उसका रेफरेंस उठा के किस में दे दिया गया, उसका रेफरेंस उठा के आपने दे दिया उसको N2 में दे दिया। किस में दे दिया, N2 में दे दिया, N2 में दे दिया। उसी तरह से सर अब क्या होगा, अब तीसरा एक और ऑब्जेक्ट बनेगा, एक और ऑब्जेक्ट बनेगा। ये ऑब्जेक्ट बन गया, उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्वियस है, फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी। न्यू थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनेगा, जाएगा, और वहां जाके नाम लिख दिया जाएगा। फिर से किसका नाम लिख दिया जाएगा, थ्रेड का नाम लिख दिया जाएगा राजू। ओके, उसका रेफरेंस उठा के किसको दे दिया जाएगा, उसका रेफरेंस उठा के टी को दे दिया जाएगा। उसका रेफरेंस उठा के टी को दे दिया जाएगा। टी नाम का ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद जैसे ही टी डॉट स्टार्ट चला, तो इसने रन नाम की मेथड को मेमोरी में फिर से डंप किया, लेकिन इस थ्रेड के लिए डंप किया। उसके बाद उसका रेफरेंस उठा के किसको दे दिया, N3 को दे दिया गया। किसको दे दिया गया, N3 को। तो ऐसे केस में ये मेमोरी जो जानी गई, ये मेमोरी, ये किसके नाम से जानी गई, ये मेमोरी जानी गई N3 के नाम से। किसके नाम से, तो N3 के नाम से जानी गई। इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल कितने ऑब्जेक्ट बन गए। फिलहाल 3 ऑब्जेक्ट बन गए, और हर ऑब्जेक्ट के लिए रन नाम की मेथड मेमोरी में डंप हुई है। अब देखो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले स्टार्ट होगा, तो आउटपुट की अगर हम बात करें, तो ऐसे केस में आप देखो, सबसे पहले जाएगा, लिख के आएगा मेन इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है, 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, मेन इज इक्वल। इसके बाद थ्रेड डॉट स्लीप। 1 सेकंड के लिए प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंट्रोल रुक गया। फिर देखे कोई और है क्या,
पता चलेगा एक नहीं तीन तीन थ्रेड रेडी बैठी हैं जिनका एग्जीक्यूशन करना है, वो लोग रेडी बैठे हैं तो जाएगा। अब कौन रेडी है, N1 रेडी है, N2 रेडी, N3 रेडी, तो N1 के पास जाएगा। N1 के पास जाएगा तो N1 के लिए रन नाम की मेथड डंप है, N2 के लिए भी और N3 के लिए है। तो पहले N1 की बात करते हैं। 1 लेस देन इक्वल टू 5 N1 के लिए चल रही है। टी डॉट गेट नेम, थ्रेड का नाम क्या है, राजू, तो यहाँ जाएगा और यहाँ क्या लिख के आ जाएगा, यहाँ लिख के आ जाएगा राजू। राजू इज इक्वल टू 1। फिर अंदर आया, जैसे ही राजू अंदर आया एक सेकंड के लिए N1 थ्रेड रुक गई, देखिए कोई और थ्रेड है क्या, अरे दो दो लोग बैठे हुए हैं। फिर N2 थ्रेड में जाएगी, N2 के लिए फिर कहां से शुरू होगा, 1 से ही शुरू होगा, 1 लेस देन इक्वल टू 5 अंदर आएगा। इस बार N2 थ्रेड चल रही है, N2 थ्रेड, यहाँ भी राजू ही है, तो राजू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सॉरी, राजू इज इक्वल टू फिर से 1 ही रहेगा। फिर एक सेकंड के लिए सेकंड वाली थ्रेड जाएगी, तीसरी थ्रेड आ जाएगी, N3 थ्रेड भी राजू ही है। फिर से रन नाम की मेथड मेमोरी में क्या थी, डम थी। रन नाम की मेथड क्या थी, मेमोरी में डम थी। अब क्या होगा, फिर से 1, यस राजू इक्वल टू 1। तो देखो तीनों थ्रेड चल गई। अब तीनों थ्रेड चल गई, अब फिर वापस आएगा। अब जब वापस आएगा तो ऐसे केस में तब तक मेन का नंबर आ गया, मेन कहाँ छूटी थी, 1 में, अब मेन की वैल्यू हो गई 2। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है, तो मेन इज इक्वल टू आ जाएगा 2। उसके बाद फिर मेन एक सेकंड के लिए चली जाएगी, फिर ये तीनों थ्रेड रहेंगे N1 N2 N3। तो फिर पहले फिर से एग्जीक्यूट होगी N1 थ्रेड राजू इज इक्वल टू 2, फिर N2 थ्रेड राजू इज इक्वल टू 2, और फिर N2 N3 थ्रेड राजू इज इक्वल टू 2 ही आएगा। इस तरह से आप देख सकते हो क्या एग्जीक्यूट हो गई सेकंड। उसके बाद एक सेकंड के वापस फिर किसके पास आएगा, मेन के पास। तो मेन कहां से छूटी थी, मेन छोटी थी 2 से, अब क्या 3 हो जाएगी, 3 लेस देन इक्वल टू 5, यस, तो मेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद राजू, राजू इज इक्वल टू भी 3, राजू इक्वल टू 3 लेकिन N1 थ्रेड, राजू इज इक्वल टू 3 लेकिन N2 थ्रेड, राजू इज इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N3 थ्रेड। इस तरह से ये तीनों हो जाएंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेन इज इक्वल टू, अब मेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, तो कहां जाएगा, राजू इज इक्वल टू 4, राजू इज इक्वल टू, अब कितना आएगा, राजू इज इक्वल टू 4, और फिर से राजू इज इक्वल टू 4, और फिर से राजू इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब क्या होगा, वापस मेन के पास आएगा। देखो अब मेन लास्ट टाइम चलने वाली है, मेन की वैल्यू कितनी होगी, 5, क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस, तो मेन इज इक्वल टू 5, राजू इज इक्वल टू, फिर N1 के लिए राजू 5, N2 के लिए राजू 5, और N3 के लिए राजू कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद I प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फेल और मेन थ्रेड बाहर। फिर N1 थ्रेड में आएगी 6 लेस देन इक्वल टू 5 बाहर, फिर N2 में आएगी 6 लेस देन इक्वल टू 5 बाहर, फिर N3 में आएगी 6 लेस देन इक्वल टू 5 बाहर। तो सर कभी आपने देखा कि लूप छोड़ के आधा लूप उधर जा रहा है, आधा लूप इधर आ रहा है, ऐसा कभी बीच में एग्जीक्यूशन देखा क्या, इसके पहले कभी आपने इस तरह का देखा क्या एग्जीक्यूशन, इसके पहले ऐसा कुछ होते हुए देखा है हमने, सी में, सी प्लस प्लस में, ऐसा हमने कभी नहीं देखा सर, करेक्ट। अरे यस या नो, कभी आपने देखा कि लूप आधा छोड़ के दूसरे लूप के पास जा रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर एग्जीक्यूट हो रहा है, ऐसा देखा है क्या स्वराज? आपकी आवाज नहीं आ रही है, ओके फाइन। हेलो हाँ अब हेलो आ रही, हेलो हेलो। हाँ आ रही है अभी। मेरा ये, हाँ, कभी देखा नहीं है ऐसा, क्योंकि पूरा लूप एग्जीक्यूट करता है और लूप एग्जीक्यूट करने के बाद जो कंडीशन फॉल्स होती है उसके बाद लूप से बाहर आता है। करेक्ट 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 करेक्ट, सही है, ओके ओके ओके, फॉल्स ठीक है। कंडीशन के लिए भी लूप एग्जीक्यूट करेगा एक बार। नहीं, फॉल्स के लिए चेक करता है, एग्जीक्यूट कैसे चेक करेगा ना, ट्रू होती है तभी अंदर आता है, हाँ, सॉरी वरना सॉरी, अंदर। चेक करेगा, सॉरी, एग्जीक्यूट नहीं, चेक तो करता अब देखो इसी प्रोग्राम है। को हम एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। मैं जाता हूं क्लास, ऊपर लिख देता हूं क्लास, लेकिन वो लिखने से पहले 2 मिनट देखो ध्यान से प्रोग्राम क्या किया है मैंने प्रोग्राम में। ध्यान, आप खुद एग्जीक्यूशन करके देखो उसको 2 मिनट ध्यान से।
अब आप देखिए, इसको मैं रन करके बताता हूँ। क्लास न्यू थ्रेड, implements runnable private thread t new thread, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू थ्रेड। पहले आर्गुमेंट में एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका एक टाइप रनेबल चाहिए, दूसरा चाहिए थ्रेड का नाम। और उसके बाद पब्लिक वाइड रन फॉर int I is equals to 1, I less than is equals to 5, I plus plus system dot out dot println, system dot out dot println हम जाएंगे t dot get name और थ्रेड का नाम लाएगा और प्लस I लिख देंगे, और उसके बाद थ्रेड ट्राई थ्रेड डॉट स्लीप 1000, 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूशन कंट्रोल कहीं तो भी जाएगा। उसके बाद कैच सिस्टम डॉट आउट डॉट println e, पब्लिक वाइड रन कर देता हूं। उसके बाद ये हो गया माय थ्रेड, ओके फाइन, ये भी हो गया। चलो मेन मेथड किसके अंदर है? माय थ्रेड के अंदर। इसको मैं सेव करता हूं, सेव एज करता हूं। अच्छा, मल्टी थ्रेडिंग example2 डॉट जावा सेव करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करते हैं, डी ड्राइव cd जावा सी example2 डॉट जावा, कंपाइल करता हूं मैं, इंटरप्रेट करता हूं जावा। सर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मल्टी थ्रेडिंग में जो आउटपुट होते हैं ना सर, अब जैसा मैंने आपको यहाँ बताया एग्जैक्ट वैसा नहीं आता सर, एग्जैक्टली वैसा नहीं आता। क्योंकि क्या होता है, आपने भी वीडियो गेम खेले हैं, कभी दुश्मन जल्दी आ जाता है थोड़ा सा, कभी दुश्मन गोली एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे हमेशा नहीं चलाता, आगे पीछे भी पोजीशन पे चलाता। अगर हमें 100% पता हो तो हम नहीं मरेंगे। इसलिए जो आउटपुट आप यहाँ देख रहे हो वो आउटपुट जरूरी नहीं कि आपको एग्जैक्टली यहाँ देखने मिले, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। और जितनी बार रन करोगे उतनी बार, सॉरी जितनी बार रन करोगे, हाँ सॉरी, हमारी मेन मेथड कौन सी क्लास में थी? हमारी मेन मेथड थी माय थ्रेड में थी, तो मैं इंटरप्रेट करते समय माय थ्रेड देता हूँ, जावा माय थ्रेड। देखो अब मेन के पहले राजू आ गया, राजू वन राजू वन राजू वन मेन, राजू टू राजू मेन टू, राजू टू राजू थ्री मेन थ्री, राजू थ्री राजू थ्री। आप देख रहे हो आउटपुट क्या होते रहेगा, वेरी होते रहेगा। ऐसा नहीं कि आउटपुट जो क्या रहेगा फिक्स रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आउटपुट जो है वो वेरी होते रहेगा। और आगे भी आना चाहिए था, ये क्यों नहीं आ रहा है, रुक गया है। बट या 1 से लेके 5 तक चलेगा, राजू भी आएगा और क्या आएगा, मेन भी आएगा, और ये प्रोसेस चलेगा कहां तक, 1 से लेके 5 तक। लेकिन इस केस में पता है क्या डिसएडवांटेज है? इस केस में ये डिसएडवांटेज है कि यहाँ राजू लिखा तो है, राजू 1 1 1, लेकिन कौन सा थ्रेड है, पहला वाला N1 है, दूसरा वाला N1 है, तीसरा वाला N1 है, N1 N2 N3। आप क्या नहीं कर पा रहे हो,
आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो। आप क्या नहीं कर पा रहे हो? आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, जिसके कारण आपको पता ही नहीं चल रहा है ना कि कौन सा थ्रेड है और क्या है, कौन सा थ्रेड है और क्या है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 भी आया, लेकिन राजू 4, राजू 5 5, लेकिन N1 N2 किसका थ्रेड है आपको समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है। अब देखो राजू 1 1 1 आया था ना, मैं अगर फिर से रन करूंगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा चेंज मिले आपको, हो सकता है थोड़ा सा चेंज मिले। अब आप देखो अब देखो पिछली बार देखो मेन आखिरी में आया था, लेकिन राजू अब आखिरी में आया। तो ये चीजें चलती रहेंगी बिकॉज मल्टी थ्रेडिंग। अगली बार फिर रन करोगे तो फिर डिफरेंट आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको ये नहीं पता कि ये तीनों थ्रेड किसके हैं, N1 कौन सा है, N2 कौन सा है, N3 कौन सा, आप ये पता नहीं लगा पा रहे हो। ये आप पता नहीं लगा पा रहे हो इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में आप ये पता नहीं लगा पा रहे हो। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, राजू नाम का हार्ड कोडेड लिखा है। वो मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमने हमने ये थ्रेड क्लास में थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाया। स्वराज मुझे बताओगे थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने क्यों बनाया? क्योंकि स्टार्ट नाम की मेथड को कॉल करना था। किसको कॉल करना था? स्टार्ट। क्योंकि अगर स्टार्ट कॉल होगी नहीं तो रन नाम की मेथड मेमोरी में डंप होगी नहीं, इसलिए मैंने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। दूसरी चीज, मैंने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट यहां डिक्लेयर किया और यहां क्रिएट किया। इसलिए किया ऐसा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मुझे यहां भी लग रहा है और यहां भी लग रहा है, दोनों जगह लग रहा है। इसलिए मैंने यहां उसको डिक्लेयर किया और यहां क्रिएट किया। अगर यहीं डिक्लेयर करके क्रिएट कर देता तो आपको पता है उसका स्कोप इसी के अंदर होता। इसलिए पहले मैंने इसको ऊपर डिक्लेयर किया और यहां पे फिर उसको यूज किया और यहां भी यूज किया। किसी ने आपसे पूछा कि इस प्रोग्राम में थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हो, तो आपका आंसर रहेगा मुझे स्टार्ट नाम की मेथड को कॉल करना है। तो आपने यहां डिक्लेयर क्यों किया, यहीं डिक्लेयर करके क्रिएट क्यों नहीं किया? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट मुझे यहां तो यूज करना ही करना है, साथ में यहां भी मुझे यूज करना है, इसलिए मैंने उसको ऊपर डिक्लेयर किया। सर